पत्नी पुराण। रात के 9 बजने वाले थे। आकाश सड़क की भीड़ से उलझा हुआ कार ड्राइव करता हुआ ऑफिस से घर जा रहा था, पर दिमाग में विचारों का घमासान व दिल में भावनाओं की उठापटक जारी थी। ऑफिस में रोशनी का फ़ोन आया था कि लक्ष्य की तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पर चाहते हुए भी वह जल्दी नहीं निकल पाया था। बॉस ने 6:30 बजे की मीटिंग रख ली थी। अति व्यस्त नौकरी और घर गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर बिठाते बिठाते कभी कभी उसका हृदय अत्यधिक दुखी हो जाता था। कार पार्किंग में लगाकर अपने फ्लैट पर पहुंचकर उसने घंटी बजा दी। रोशनी जैसे तैयार ही बैठी थी। दरवाज़ा खोलते ही शुरू हो गई। अब आ रहे हो? बच्चे की भी चिंता नहीं है तुम्हें? हर समय बस नौकरी नौकरी। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करोगे इस नौकरी का? घर आकर उसको पानी भी नहीं पूछा था। दिन भर तनावग्रस्त तन मन रोशनी के उलझने से उबल पड़ने को बेचैन हुआ। दिल कर रहा था कपड़े बदलकर एसी और पंखा चलाकर बिस्तर पर लेट जाए, पर लक्ष्य को डॉक्टर को दिखाना जरूरी था। उसने लक्ष्य का माथा छुआ और बिना रोशनी की बात का जवाब दिए बाहर निकल गया। डॉक्टर के पास से वापस आया तो दिल और भी खिन्न हो गया। 4 वर्षीय लक्ष्य को वायरल हो गया था, मतलब कि अगले कुछ दिन व्यस्त से भी व्यस्ततम निकलने वाले थे। रोशनी, तुम ड्राइविंग क्यों नहीं सीखती? कार नहीं तो स्कूटी ही सीख लो, कई मुश्किलें आसान हो जाएंगी। एक दिन आकाश रोशनी का मूड अच्छा देखकर बोला था, घर गृहस्थी व बच्चा संभालो या फिर किस समय जाऊँ सीखने, तुम ही सीखने की इच्छा रखने वालों को पूछना नहीं पड़ता, वो समय निकाल ही लेते हैं। आकाश आक्रोश में बोला, तुम तो बस हवा में बातें करते हो, मुझे नहीं सीखना। और सीखने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत तो बहुत है। छोटे छोटे कामों के लिए मेरा मुंह देखती हो। आजकल लड़कियां आत्मनिर्भर हैं। मैं पैसे नहीं कमाती इसलिए कह रहे हो? अच्छी खासी डिग्री है मेरे पास, चाहूँ तो मैं भी कमा सकती हूँ, पर तुम ही नहीं चाहते। रोशनी उसकी बात समझे बिना बातचीत का रुख मोड़ते हुए बोली। आकाश का दिल किया फट पड़े। एक स्कूटी कार सीखने के लिए समय नहीं है, घर बाहर के काम हो नहीं पाते, नौकरी करना क्या आसान है? पर जैसे तैसे स्वर को शांत रखकर बोला, यह मैंने कब कहा? आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता। स्कूटी या कार ड्राइविंग आने से बाहर के सभी काम तो खुद कर सकोगी। इन बातों में आत्मनिर्भर होना आज की गृहिणी के लिए कितना आवश्यक है। एक पति को कितनी मदद मिलती है इसे। आजकल तो माता पिता ही शादी से पहले यह सब सिखा देते हैं लड़कियों को। मेरे पिता ने अच्छा खासा दहेज दिया था, कार ड्राइविंग नहीं सिखाई तो क्या? कार तो दी थी। रोशनी चिढ़कर बोली, उफ, तुम्हारे पिता और तुम्हारा दहेज मांगा किसने था? आजकल इस दहेज की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत है लड़कियों को ज़माने के अनुसार अंदर बाहर के कामों के लिए परफेक्ट बनाना, कोई डिग्री लेना नहीं। तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, सीखना भी नहीं चाहती। अस्पताल से घर आते ड्राइव करते हुए आकाश यही सब सोच रहा था। अगर आज रोशनी खुद ही समय से लक्ष्य को डॉक्टर को दिखा लाती तो न उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती और न उसे ऑफिस से घर आकर इस कदर परेशान होना पड़ता। पर रोशनी जैसी लाड़ प्यार में पड़ी लड़कियों की बात ही अलग है। नाजुक इतनी की गृहस्थी भी ठीक से नहीं संभाल पाती, नकचड़ी इतनी की रिश्तेदारों या सास ससुर को पास नहीं फटकने देती, और शानबान इतनी की घर बार के काम करने में नानी याद आती। डिग्री भी इस लायक नहीं कि इतना कमा सके कि कोई बहुत अधिक आर्थिक मदद मिल सके। घर पहुंचकर दिन भर का थका मांदा आकाश कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गया। रोशनी लक्ष्य के साथ थी। 6 साल हो गए हैं उसके विवाह को। जब उसके विवाह की बात चली तो पत्नी के रूप में उसने एक शिक्षित गृहिणी की कामना की। यही सोचकर आई जीवन से। नौकरी में भले ही बहुत व्यस्तता थी, पर वह एक सम्मानजनक संतोषजनक ओहदे पर था। माता पिता का इकलौता बेटा होने के नाते वह उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझता था और उन्हें पूरा भी करना चाहता था। दीदी विवाह के बाद कनाडा चली गई थी। अपने बच्चों व नौकरी की व्यस्तता में वो भारत कम ही आ पाती थी, पर बीच बीच में माता पिता व सास ससुर को टिकट भेजकर बुला लेती थी। उसके पिता ने काफ़ी कठिनाई व सीमित आय के साथ व माँ ने अथक परिश्रम व किफ़ायत से अपनी इच्छाओं को मारकर उन दोनों भाई बहन को बहुत अच्छी स्कूलिंग व शिक्षा दी थी। दोनों भाई बहन की कुशाग्र बुद्धि ने माता पिता के सपनों में मनचाहे रंग भर दिए थे, पर इन 6 सालों में खुद के सपनों के रंग फीके पड़ने लगे थे। वह घर बाहर आजकल की स्वतंत्र युवतियों के नए विचार सुनता व पढ़ता था, जिन्हें वह विवाह एक गुलामी से अधिक कुछ नज़र नहीं आती थी। लेकिन जब वह अपने जैसे युवकों के बारे में सोचता है तो पूछना चाहता है, क्यों करे वे विवाह? अच्छा कमाते हैं तो क्यों न रहें आजाद? आखिर क्यों बने में कोल्हू के बैल? क्यों बांधे गले में घंटी? लेकिन किसी से नहीं कह पाता था अपने दिल में उबलते इन विचारों को। माता पिता महोबा के पास एक छोटे से गाँव में रहते थे। रिटायरमेंट के बाद पिता अपने गांव में घर में ही रहने चले गए थे। दोनों भाई बहन की शिक्षा दीक्षा के बाद वे शहर में अपने लिए एक मामूली छत बनाने लायक भी नहीं बचा पाए। वह अपने असहाय माता पिता को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन रोशनी को उनका स्थायी तौर पर रहना पसंद नहीं था।
वह हर महीने एक निश्चित रकम उनके लिए भेजना चाहता था, तो रोशनी 10 खर्चे और गिना देती और वह सोचता रह जाता कि क्यों होती है अधिकतर लड़कियों की यह शिकायत कि वे विवाह के बाद अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर पाती। क्या अधिकतर लड़के कर पाते हैं? पर घर बाहर व नौकरी में उलझा पति धीरे धीरे इन बेकारों के विवाद से कन्नी काटकर अपने ही रिश्तों के प्रति उदासीन होने लगता है। अगले दिन उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि लक्ष्य की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी और वह रोशनी को अपनी जगह से उठने भी नहीं दे रहा था। शाम को उसके बचपन का दोस्त श्याम उसका हाल चाल लेने आ गया। दोनों दोस्त साथ बैठकर एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुना रहे थे। यार तेरा अच्छा है, तूने नौकरी पेशा लड़की से शादी नहीं की। बातचीत के दौरान श्याम बोला। अरे इसमें क्या अच्छा है, तेरी पत्नी नौकरी वाली है, कम से कम इतनी आय तो हो ही जाती है कि तू अपने घर वालों की थोड़ी मदद कर सके। मैं तो चाहते हुए भी नहीं कर पाता हूँ। तो मैं कौन सा कर पाता हूँ? स्मिता की नौकरी किसका? जो कमाती है उस पर सिर्फ अपना ही हक समझती है, अपने शौक व मौज पर खर्च करती है और अपने माता पिता भाई बहन पर खर्च करना अपना अधिकार समझती है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो पूरी गृहस्थी चलानी है। स्मिता से सलाह लिए बिना अपनी मर्जी से अपने घर वालों पर खर्च भी नहीं कर सकता और न ही उन्हें बुला सकता हूँ। स्मिता हंगामा कर देगी, लेकिन उसके घर वाले जब तब आ धमकते हैं मेरे मूड की परवाह किए बिना। स्मिता उनकी खूब अवगत करती है। श्याम व्यंग से मुस्कुराया। इससे तो अच्छा होता नौकरी न करती और ठीक से घर संभालती। अब तो नौकरी करके रौब अलग झाड़ती है। एक तुम ही थोड़ी ना आए हो थक कर। अब उससे कोई पूछे चलो नहीं थकता, मैं छोड़ देता हूँ नौकरी, मैं संभालता हूँ घर, पर उसकी तनख्वाह से पूरे खर्चे चल जाएंगे क्या? श्याम एकाएक तिलमिला गया। सही कह रहा है, पर रोशनी चाहे नौकरी नहीं भी करती पर इतनी नाजुक लड़कियां तो घर भी ठीक से नहीं संभाल पाती। सब्जी काटने में भी हाथ खराब होते हैं, खाना बनाना भी ठीक से नहीं आता, बस थोड़ा बहुत सुपरविजन ही हो पाता है। शौक दुनिया भर के हैं जिसके लिए पैसा चाहिए। नौकरी के साथ साथ घर में भी उसकी मदद करनी पड़ती है। कभी कभी तो दिल करता है भाग जाऊं कहीं। आकाश ने भी दिल की भड़ास निकाली। दोनों दोस्त अपनी अपनी आधुनिक पत्नियों के रवैये से परेशान अपनी बातों में मशगूल थे कि अचानक रवि आ टपका। रवि भी बचपन से उनके साथ पढ़ा था, पर तेज बुद्धि का रवि इंजीनियर था। उसकी पत्नी भी इंजीनियर थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। अरे क्या गपशप चल रही है मेरे बिना? कुछ नहीं, आ जा तू भी शामिल हो जा हमारे पत्नी पुराण में। श्याम हंसता हुआ बोला। ये क्या शामिल होगा? लक्ष्मी इसमें बराबर का कमाती है। आधे से अधिक प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो गई। परेशानियां तो सब जगह रहती हैं। उनकी बात समझकर रवि गंभीरता से बोला। मेरे परेशानियां कुछ अलग तरह की हैं। वो क्या? दोनों दोस्त बोल पड़े। 7 साल होने को हैं शादी हुए, घर वाले जोर डाल रहे हैं और मुझे भी लगता है कि परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, पर रश्मि के पास फुर्सत नहीं। दोनों दोस्त मुंह बायों से निहारने लगे। रश्मि का क्या कहना है इस बारे में? आकाश बोला। इस साल तो नहीं, उसका यही जवाब होता है और यही कहते कहते वो खुद 35 की हो गई है। कब सोचेगी? नौकरी की व्यस्तता की वजह से कुछ भी सोच भी नहीं पाती है और इतनी अच्छी नौकरी छोड़ भी नहीं पाती है। तो फिर बच्चे का क्या? श्याम आश्चर्य से बोला। वैसे कुछ समय से सरोगेसी से बच्चा पैदा करने की बात भी करने लगी है। सुनकर तीनों दोस्त हंस पड़े। ये अच्छा है आजकल की लड़कियों का, पैसा कमाओ और सब कुछ ऑर्डर कर दो, यहाँ तक कि बच्चा भी। तीनों दोस्त अनायास ही ठाका मारकर हंस पड़े। पता नहीं कैसी जिंदगी हो गई है। एकाएक रवि संजीदा हो गया। यह तो तू सही कह रहा है यार। रवि के चेहरे की संजीदगी श्याम के चेहरे को भी संजीदा बना गई। हमारी माओं के समय पत्नियां रोया करती थी और पति पुराण सुनाया करती थी। पड़ोसियों, सहेलियों, यहाँ तक कि बच्चों को भी, सबको अपने पक्ष में करने के लिए। और हमारी पीढ़ी के पति अब पत्नी पुराण सुना रहे हैं। हम किसी दूसरे को अपना दुखड़ा भी नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि कहावत है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता। यह सब पता होता तो कभी शादी ही नहीं करता। आखिर क्यों करनी है शादी? आकाश झुंझलाकर कुछ ऊंची आवाज में बोला। पैसा अलग खर्च होता है, आज़ादी भी छिन जाती है, माता पिता रिश्तेदारों से रिश्ता खत्म सा हो जाता है। नौकरी के साथ साथ घर के कामों में अलग मदद करनी पड़ती है। आखिर कोई बताए मुझे कि आज के लड़के विवाह क्यों करें? आकाश बिल्कुल भाषण देने वाले अंदाज में बोला। ओए रिलैक्स, तुझे कोई वोट नहीं मिलने वाले। हाँ, तलाक ज़रूर मिल जाएगा अगर अंदर रोशनी ने सुन लिया तो। रवि उसे शांत करता हुआ बोला। उसके बोलने के अंदाज से दोनों दोस्त कुछ मजबूरी और कुछ खिसिया कर खिलखिलाकर हंस पड़े। हाँ यार, ज़्यादा तेवर दिखाओ तो कहीं नारी शक्ति जोर मार दे और दिन में भी तारे दिखा दे। कुछ भी हो सकता है आजकल तो। आकाश गंभीरता से बोला। तीनों दोस्त अपनी ज़िंदगी की इस गंभीर समस्या पर बात करते करते आखिर हल्के फुल्के मूड में आ ही गए, पर तीनों मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर समस्या से पार पाने का कौन सा उपाय है।
तीनों विचार मग्न बैठे थे, तभी श्याम माहौल की चुप्पी को तोड़ता हुआ ठहाका मारकर हंसता हुआ बोला, अच्छा यार, ये पत्नी पुराण छोड़, जरा बढ़िया चाय तो पिलवा, वो भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। क्यों, रोशनी कहाँ है? लक्ष्य को सुला रही है, आकाश भी ठहाका मारता हुआ बोला और किचन की तरफ चला गया। और साथ ही दोनों दोस्त भी। कहते हैं आईना झूठ नहीं बोलता। आज की पत्नियां पतियों को वो आईना दिखा रही थी जो अब तक पतियों ने पत्नियों को दिखाया। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।